नमस्कार, मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल मीडिया की सुपर पावर्स। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ ये जो हमारी जो बुक है मोटिवेशनल बुक, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इस बुक ने हजारों जो बच्चे हैं या लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई है। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आप बुक ये बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क है। इस बुक को आप हमारे जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें हमने बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। तो आज के जो टॉपिक पर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की सुपर पावर्स, और इसके जो वर्स्ट जो इफेक्ट है उस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो हम इसकी सुपर पावर्स के बारे में हम बात करेंगे कि देखिए कि हम आज से 10-20 साल पहले हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो इंसान जो है, आदमी जो है, उसके अर्निंग के कोई दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं, दूसरे विकल्प भी उसके हो सकते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आजकल नए नए स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो उसमें क्या था कि एक लड़का था, तो वो कॉलेज मतलब पढ़ने चला जाता था। तो उस लड़के के जो दोस्त थे उनको मतलब ये बॉम्बे की बात है, तो उनके जो दोस्त थे उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो अच्छा मीन्स मतलब हेल्दी खाना उनको नहीं मिलता था। तो वो बड़े परेशान थे। तो जो लड़का है उसने अपनी मतलब मम्मी से कहा, उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मेरे जो दोस्त हैं 3-4, वो खाने से बड़े परेशान हैं। उनको मतलब वो क्या है कि वो मतलब खाने जो बाजार के अंदर जो खाना मिलता है उससे वो खुश नहीं है। उनके लिए हेल्थ के लिए वो फिट मतलब सही ढंग से। तो मैं मतलब आपसे कहना चाहता हूँ कि उन 3-4 दोस्तों के लिए यदि आप खाना बना दें और जो भी मतलब वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं और आप खाना भी अच्छा बनाती हैं, तो ये देखिए कि उसकी जो माँ है वो एग्री हो गई। और एग्री होने के बाद जब उनके जो दोस्त थे, 3-4 जो दोस्त थे, उनके लिए खाना बनाया, तो उन दोस्तों को बहुत ही अच्छा खाना लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा खाना। तो खाना जब अच्छा लगा उनको, तो वो बात धीरे धीरे बहुत मतलब लार्ज स्केल फैल गई। अब अकेली माँ मतलब ज़्यादा लोगों को खाना नहीं बना सकती थी, तो उसने और कुछ हेल्पर रख लिए। और फिर उसने ये देखिए कि अपना मतलब यूट्यूब चैनल भी उसने खोल लिया। और फिर बाद में उसका बिजनेस इतना बढ़ता गया कि उस बच्चे ने भी पढ़ाई के बाद उसने उसको वो बिजनेस संभाला। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जो गृहिणियाँ हैं, माताएं हैं जो घरों में रहती हैं, उनके जैसे हमारी जो दादा हैं या दादी हैं, नानी है या नाना है, पहले हमारे देखिए हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है इसके अंदर आप ये देखिए कि हर 10-20-50 किलोमीटर पर खाने की वैरायटी चेंज हो जाती है। जैसे आप राजस्थान में लेंगे तो यहाँ पर दाल बाटी चूरमा फेमस है। जैसे कि आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ की अलग रेसिपी है। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ की अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ की अलग है। आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ की अलग है। तो देखिए कि पहले जो लोग हैं या तो पहले घूमने जाते थे, तब वहाँ का खाना उनको खाने का मौका मिलता था, या साउथ में जाते थे तब मिलता था, या अदरवाइज मान लो कोई साउथ का जो रेस्टोरेंट है वो नॉर्थ के अंदर हर जगह खुलना पॉसिबल नहीं है, या नॉर्थ का उधर खुलना पॉसिबल नहीं है। तो कहने वाला किसी की इच्छा है कि मैं साउथ इंडियन खाना खाऊं या नॉर्थ इंडियन खाऊं या राजस्थानी खाऊं, तो वो उसका क्योंकि हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं थी तो वो खाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब से सोशल मीडिया का इन्वेंशन हुआ है, और विशेषकर वो तो मतलब 15-20 साल पहले गया था, लेकिन मतलब पहले इतना वायरल नहीं होते थे क्योंकि पहले इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी पहले कम थी। और अब जैसे इंटरनेट की जो स्पीड फास्ट आ रही है तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग उसमें भी चेंजिंग आ गए हैं। तो देखिए कि अब हम देखते हैं कि नानी खाना बना रही है, दादी खाना बना रही है, माएँ खाना बना रही हैं, और अलग अलग आप देखें कि बहुत सारी जो आज की जो बच्चियाँ हैं उनको मान लो पढ़ाई लिखाई की वजह से उनको खाना बनाना मतलब खाना बनाने का समय नहीं मिलता है। लेकिन
लेकिन जब तब चाहे जब किसी का भी, अभी हम पर्टिकुलर यहाँ पर किसी यूट्यूब चैनल के नाम नहीं लाना चाहेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे ही गूगल में सर्च मारेंगे या यूट्यूब पर आप सर्च मारेंगे तो देर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के खाना बनाना सिखाती हैं। जो बच्चियां हैं या लड़के हैं लड़कियां हैं वो यहाँ वहाँ पर खाना बनाना सीख सकती है। और देखिए बड़े मज़े की बात है कि वो खाना बनाना सीख रहे हैं लोग, लेकिन जो खाना बनाना जो सिखा रही हैं सिखा रहे हैं वो लाखों रुपए में अर्निंग भी कर रही हैं। एक समय था जो घर पर केवल अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी, लेकिन वो अब यूट्यूब चैनल के जरिए या विभिन्न जो सोशल जो मीडिया है उनके जरिए वो लोगों को खाना बनाना सिखा रही हैं। और बहुत सारे जिनको शौक है खाना बनाने सिखाने का, वो यहाँ तक कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी या और उन्होंने इसी को प्रोफेशन उन्होंने मतलब बना लिया है। एक तो ये चीज़ हुई, और दूसरी बात है कि हम ये देखेंगे कि इसकी हम देखें सोशल मीडिया के जो सुपर पावर्स हैं, हम ये देखेंगे कि पहले मान लो किसी का सिंगिंग का शौक है, गाने का शौक है, भजन कीर्तन मतलब सुनाने का शौक है, गाने का शौक है, तो पहले मान लो जो हम बॉलीवुड की बात कर लें या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े जो फेमस जो पहले के जो गायक कलाकार थे या सिंगर थे, उनका हम यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो वहाँ पर जब वो ऑडिशन देने के लिए जाते थे तो मान लो 100 लोग अपने सिंगिंग का मतलब अपनी जो वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको रिजेक्शन मिलते थे। 100 में से 1 2 3 4 का ही मतलब सिलेक्शन होता था। और पहले कुछ ही जो सिंगर थे उनके ही गाने मतलब पॉपुलर थे तो हम उनको कैसेट के जरिए या सीडी प्लेयर के जरिए या रेडियो के दौरान उनको सुनते थे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ऑडिशन दिया, उनको रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने अपना एक पर्सनल मतलब मोबाइल के जरिए या कैमरे के जरिए अपने वीडियोस बनाए और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए उनको डाला। तो आज हम देखते हैं कि उनके करोड़ों मतलब फॉलोअर हैं और वो गाना गा रहे हैं, मतलब गाना गा रहे हैं। फिर उसे गाना गाने के बाद अब उनके पास में मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बहुत सारी जगह से उनके पास ऑफर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको विभिन्न जो धार्मिक प्रोग्राम है उनमें भजन गाने के लिए और कथा गाने के लिए उनको बुला रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, आज हम देखेंगे कि यदि आपके अंदर कैलिबर है, आपको गाने का शौक है, स्टोरी लिखने का शौक है, कहानी लिखने का शौक है, तो आप अपने मतलब ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा या एज ए लिखित रूप में आप फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन डिफरेंट जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अब आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए डिफरेंट टाइप के आज ये देखिए कि जैसे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, मान लो कोई सामान है उसके जरिए मतलब कमा रहे हैं। नहीं, जैसे मान लो कोई मोबाइल है उसके फीचर्स बता रहे हैं, कोई गाड़ी है उसके फीचर्स बता रहे हैं, आपको गाड़ी कैसे चलाई जाए उसके फीचर्स मतलब उसके तरीके बता रहे हैं, उस मोबाइल का यूज़ कैसे करना चाहिए उसके फीचर्स बता रहे हैं। और जैसे कि मैं ही अभी आपके सामने इस वीडियो को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो मतलब पोस्ट करता रहता हूँ जिसको कि आप लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज जो सोशल मीडिया है, आज से 15-20 साल पहले हम देखेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम किसी और अन्य तरीके से भी हम घर पर अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारी माताएं जो बहनें हैं, पहले उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे, उनके जो पति हैं वो ऑफिस चले जाते थे और दिन भर वो मान लो बैठी हैं, मतलब बोरिंग ऐसे हो जाती है। तो आज उन्होंने मान लो उसको कोई भी खाना बनाना आ रहा है या कोई चीज़ उसको आ रही है तो वो मतलब एज ए उसकी स्किल को मतलब अपने वीडियो के द्वारा वो बाहर ला रही है। एक ही बात होगी, अभी हमारे कई मित्र हैं जो उनकी जो धर्मपत्नी है वो घर पे रहती है, लेकिन ये देखिए कि उनके बहुत सारे लेडीज़ ग्रुप हैं या बहुत सारे जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या सोशल मीडिया पे ग्रुप हैं, वो डिफरेंट जो इलाके, मान लो हमें देख रहे हैं, मान लो कोई आदमी जयपुर में रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है, नहीं, और उसका जो माए का मान लो जयपुर में है और ससुराल इसकी मान लो लखनऊ में या दिल्ली में है। मान लो जिस एरिया से कोई लड़की आई है और उस एरिया की कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ फेमस है, मान लो राजस्थान की जयपुर की कोई चीज़ फेमस है, जोधपुर की कोई फेमस है या लखनऊ कोई चीज़ फेमस है, तो देखिए कि जब हमारे एक मित्र हैं तो उनकी धर्मपत्नी काम करती है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ से वो कुछ सैंपल अपने एरिया से लाई, अपनी सहेलियों को, अपने जो मित्र हैं उनको दिखाया, तो उनको पसंद आया। जैसे साड़ी है, चूड़े हैं, काजल है, बिंदी है, डिफरेंट जो आइटम है, तो उनकी डिमांड बढ़ी। तो उन्होंने देखी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप मतलब तैयार कर दिया और वहाँ से
मतलब उनको एज ए सप्लाई के मतलब मैसेज आ जाते हैं कि आज मुझे इस डिज़ाइन की 10 साड़ियाँ चाहिए या इस डिज़ाइन के मुझे 10 चूड़े चाहिए। तो देखिए कि आज घर बैठे बैठे हम वो अर्निंग कर रहे हैं। तो आज के महंगाई के ज़माने में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, नौकरी भी कर रही हैं, और बहुत सारी जो नौकरी नहीं कर रही हैं वो एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, घर पर वो उन्होंने सोशल वो मतलब इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। तो इसके जो हम वर्स्ट जो इफेक्ट है सोशल मीडिया के, हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम कहने का मतलब ये है कि आज जो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हम देखिए कि मान लो कोई कथाकार है, कोई भजन गा रहा है, नहीं कोई राम के, कृष्ण के या अन्य जो देवी देवता हैं उनके कोई भजन गा रहा है। हम मान लो हम फिजिकली पहले क्या है, कथा करने के लिए हम बुलाते थे उनको, भजन करने वालों को या कथावाचकों को हम बुलाते थे, अभी भी लोग बुलाते हैं। लेकिन मान लो किसी कथावाचक को जयपुर में बुलाया और हमें मान लो मनी की प्रॉब्लम है या हमारे पास में समय अभाव है, हम उस दिन नहीं जा सकते वहाँ देखने के लिए, नहीं। तो आज देखिए कि हमारे देश के बहुत सारे जो कथाकार हैं या संगीतकार हैं या जो भजन गायक हैं वो पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, लेकिन वहाँ की जो रिकॉर्डिंग करी और उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं या सोशल मीडिया पर अकाउंट खोल रखे हैं, वहाँ पर उनको पोस्ट कर देते हैं। और जब चाहे तब उनके जो फॉलोअर हैं, मान लो मैं उनका प्रशंसक हूँ, तो देखिए अब मुझे भी मतलब भजन सुनने का शौक है, नहीं, और कथा सुनने का शौक है, जब मेरे पास में टाइम अवेलेबल है तो टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं उनको सुन सकता हूँ, उनको मैं देख सकता हूँ। तो देखिए ये जो सोशल मीडिया की एक सुपर पावर है, हम उनके भजन सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कथावाचक है या भजन गायक है, वो मतलब अपनी बात को मतलब दुनिया के हर हिस्से में पहुंचा सकता है, हर हिस्से में। मान लो कोई कथाकार है, वो अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर या वहाँ पर यदि वो फिजिकली जाएगा तो न जाने कितने वर्षों में वहाँ पहुँचेगा, और सब जगह वो पॉसिबल नहीं है जाना, नहीं। तो इसके हिसाब से कहीं भी किसी भी कोने में हम किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। और ये देखिए कि पहले हम मान लो किसी ने बता दिया कि आप उस किताब को पढ़ना, उसमें अच्छी बात है, उस ग्रंथ को आप पढ़ना, उसमें ये बातें हैं, तो हमें वो किताबें नहीं मिलती थी, हमें किताब मिलती थी, हम उसको ढूंढते थे, वह उस मार्केट में मिलेगी, उस मार्केट में मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में हमें उसके ऑडियो अवेलेबल है, उस किताब का, उसका वीडियो अवेलेबल है हमारे पास में, नहीं, और उसका हमें जो क्या बोलते हैं उसकी ई बुक हमारे पास में उपलब्ध है। और कोई भी हम मान लो कोई एग्जाम हम दे रहे हैं, चाहे 10th हो, 12th हो, IIT हो, कोई भी एग्जाम दो, और मान लो कोई टॉपिक है, मान लो इस राइटर ने उसको इस तरीके से समझाया, नहीं, इस राइटर ने और किसी और ने उसको दूसरे तरीके से समझाया, तो हम डिफरेंट, आज हमारे बहुत सारे जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, कई लोग फ्री कंटेंट भी डालते हैं, कई लोग पेड कंटेंट भी डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के जरिए जो कि हम 15-20 साल पहले जिन चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आज हम उन चीज़ों को हम हकीकत में हम देख रहे हैं। और हम कोई भी मान लो कोई अच्छा संदेश देना चाहता है, कोई दुनिया को चेंज करने का सपना देख रहा है, लोगों को बदलने का सपना देख रहा है, कुछ प्रकृति के अंदर चेंज करने का सपना देख रहा है, तो आप अपने आइडियाज़ अपने जो इनोवेशंस हैं, अपने जो विचार है, अपने जो थॉट्स हैं, वो आप सोशल मीडिया के द्वारा आप करोड़ों अरबों लोगों तक आप उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हमने जो ये वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया के जो सुपर पावर्स है, उसकी जो सुपर शक्ति है, उसकी जो सुपर पावर्स है, उसके जो मतलब एक्सीलेंट इफेक्ट उनको बोल सकते हैं, गुड इफेक्ट उनको बोल सकते हैं, जो उनके जो अच्छे जो प्रभाव है हमारे और हम सबके ऊपर जो पड़ रहे हैं। आज हम कोई भी चीज़ देख लो, जैसे लीडर्स हैं, अपनी बात आज सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक साथ में सैकड़ों स्थानों पर अपने जो स्पीच है उसको वेबकास्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि आप सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें, और अपने जो विचार है, आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, आप अधिक से अधिक लोगों तक, यदि आपका इरादा है उसको पहुंचाने का, तो आप वीडियो के द्वारा और अपने जो ऑडियो के द्वारा आप सोशल मीडिया के द्वारा उसको आप प्रसारित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक